शेर अभी धड़ा नहीं, जंगल में सन्नाटा हो गया। शेर अभी चुप था, अभी ड्रेसिंग रूम में बैठा था, लेकिन अभी मैदान में नहीं उतरा था। उससे पहले ही मैदान में सन्नाटा छा गया। नाजरीन, आपको पता है कि लेजेंड लीग्स जारी है इंग्लैंड में। मैच होना था पाकिस्तान लेजेंड्स का इंडियन लेजेंड्स के साथ, लेकिन इंडिया के कुछ प्लेयर्स ने कहा है कि अगर शाहिद खान आफरीदी, बूम बूम आफरीदी अगर इस मैच में होगा तो हम ये मैच नहीं खेलेंगे। अब उन प्लेयर में कौन है जिन्होंने कहा है कि हम शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ नहीं खेलेंगे, वो बताऊंगा आपको। शाहिद खान अफरीदी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। शाहिद खान अफरीदी वो है जिनको लोग देखने आते हैं। अगर शाहिद खान अफरीदी इस मैच में नहीं है तो इस मैच का कोई मतलब ही नहीं है। फैन आते हैं उनको देखने, उनकी बैटिंग देखने, उनकी बॉलिंग देखने। वो एक हीरो है, वो बुढ़ा नहीं है, अभी जवान ही लगता है। लेकिन अगर शाहिद खान अफरीदी ही मैच में नहीं होगा तो उस मैच का फिर क्या मकसद है? इंडियन प्लेयर जिन प्लेयर ने कहा है कि अगर शाहिद खान अफरीदी होगा तो हम ये मैच नहीं खेलेंगे, उनमें इरफान पठान है। एज यूजुअल वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलता रहता है। यूसुफ पठान है। ये कैसे पठान है जो पहले ही डर गए? पठान तो डरते नहीं है, पता नहीं ये कैसे पठान है जो पहले ही डर गए। फेस तो करो कम से कम, एटलीस्ट मैदान में उतरो, शाहिद अफरीदी का सामना करो, अपनी परफॉर्मेंस दो, मैच हराओ, दैट्स गुड। यूसुफ पठान, इरफान पठान दोनों भाई, हरभजन सिंह, युवराज सिंह जो उनके कैप्टन है, हरभजन सिंह का तो बनता था, क्योंकि जब भी हरभजन सिंह शाहिद अफरीदी के हत्थे चढ़ा है ना, हरभजन सिंह की जो लाइन ऑफ लेंथ शाहिद अफरीदी ने तबाह की है। हमने देखा था शाहिद अफरीदी ने जो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी इंडिया के खिलाफ, उसमें सबसे ज्यादा मार इसी हरभजन सिंह को पड़ी थी। शायद वो खौफ भी हो सकता है हरभजन सिंह पे कि अभी मैं उम्र के इस हिस्से में भी दोबारा शाहिद अफरीदी के हाथों ना पिट जाऊं, तो उसने भी कहा है कि मौका दे के उसने भी कहा है कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। शाहिद अफरीदी अब हुआ क्या हुआ, ये सब कुछ सेट था। दोनों टीमें प्रैक्टिस भी कर रही थी एक दिन पहले, सब कुछ सेट था। अब मैच से कुछ घंटे पहले इंडियन जो मैनेजमेंट थी, जो टीम के साथ होती है, उसने पैगाम भिजवाया पाकिस्तानी मैनेजमेंट को। पीसीबी की जो टीम के साथ मैनेजमेंट होती है, डायरेक्टर मैनेजर होता है, जो कोच होता है, सारा कुछ, उनको कहा है कि अगर शाहिद अफरीदी होगा तो हमारे ये प्लेयर खेलने से इनकार कर रहे हैं। वजह नहीं बताई क्यों। वजह तो सबको पता है कि पॉलिटिकल रीजन ही हो सकती है, और तो कोई रीजन नहीं हो सकती। अब पॉलिटिकल रीजन की वजह से क्रिकेट तबाह हो रही है। तो पाकिस्तान इंतजामिया ने, पाकिस्तान मैनेजमेंट ने जवाब में कहा कि अफरीदी इज अ हीरो। अफरीदी एक हीरो है। अगर जिस फिल्म में अफरीदी ना हो, उस फिल्म को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का क्या फायदा? तो हम भी ये मैच नहीं खेलते। शायद अफरीदी हमारा हीरो है, पूरी दुनिया का हीरो है। मेरे ख्याल में इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह के सारे फैन मिला भी लें इन तीनों के, फिर भी उनकी वर्थ अफरीदी के फैंस के इक्वल नहीं हो सकती। अफरीदी को दुनिया जानती है, हर दुनिया के हर कोने में उसके फैन हैं जो उसको ग्राउंड में देखना चाहते हैं, उसका स्टाइल देखना चाहते हैं। लोग उसके स्टाइल को कॉपी करते हैं। और इंडियन प्लेयर पे ऐसा खौफ आया, इन 4 प्लेयर पे, कि इन्होंने कहा कि हम अफरीदी के खिलाफ नहीं। भाई मैदान में उतरो, शेर का मुकाबला करो, अपने आप को शेर साबित करो, फेस करो। लेकिन आप तो टॉस से पहले ही, कुछ घंटे पहले ही अपने हथियार डाल चुके कि हम शाहिद खान अफरीदी को फेस नहीं कर सकते, ये टीम में होगा तो हम ये मैच नहीं खेलेंगे। तो ये मैच कैंसिल हो गया। लेजेंड्स लीग का शायकीन के लिए एक अच्छा मौका था एंटरटेनमेंट का। यूजुअली हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडियन पाकिस्तान का जो मैच होता है वो हाई वोल्टेज मैच होता है, लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो शायकीन एक बार फिर पुरजोश थे इस मैच को देखने के लिए कि इसमें उनके जो साबका हीरो हैं, लेजेंड्स हैं, दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, उनको देखने का मौका मिलता। लेकिन बदकिस्मती के इंडियन प्लेयर ने खेलने से इनकार किया है कि अगर शाहिद अफरीदी होगा तो हम नहीं खेलेंगे। शाहिद अफरीदी एक हीरो है यार, उसको बर्दाश्त करो, उसको फेस करो, उसके फैन है। आप सारे मिला के भी कुल फैन आपके जितने हैं उससे कहीं ज्यादा शाहिद अफरीदी हैं। लोग प्यार करते हैं उससे, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उससे प्यार करते हैं। ऐसे शाहिद अफरीदी के जितने रिकॉर्ड्स हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनमें हाफ से ज्यादा इंडिया के खिलाफ है। इंडिया को जहां जहां मौका मिल रहा है शाहिद अफरीदी ने पंच मारा है, सही पंच मारा है। हम शुरू से 2002 से आगे देखें, फास्टेस्ट सेंचुरी होगी। फिर हमने एक एशिया कप का मैच देखा था, वो एशवन के आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए थे। वो मैच तो कंफर्म था कि पाकिस्तान हार गया है, क्योंकि 3 बॉल पे 9 स्कोर चाहिए थे और विकेट आखिरी थी।
लेकिन शाहिद अफरीदी तक, आपको पता है शाहिद अफरीदी बेखौफ होके खेलता है, ऐसे ऐसे पंच मारता है जो आज भी रमीज राजा की वो कमेंट्री पाकिस्तानियों के, शाहिद अफरीदी के फैंस के दिलों में और जहन में गूंजती है कि उसने जब आखिरी छक्का मारा H1 को मैच जीत के, तो रमीज राजा ने कहा था शाहिद अफरीदी यू ब्यूटी, तो ब्यूटी तो वो है। इसलिए मुखालिफ टीम, सिर्फ इंडिया की टीम नहीं, बाकी टीमें भी अफरीदी की वजह से खौफ ज्यादा होते हैं। दुनिया में ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका एक इम्पैक्ट होता है, जिनका एक खौफ तारी होता है अगली टीम पे। उनमें शाहिद अफरीदी एक है, शुएब अख्तर थे, वसीम अकरम थे, और शाहिद अफरीदी एक है। इस तरह अगर इंडिया की तरफ से हम देखते हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनके होने से अगली टीम पे, अपोजिशन पे डर होता था, उनमें सचिन तेंदुलकर हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं कि कहीं ये 10 ओवर खेल गए तो हमारी तबाही कर देंगे, ऐसे प्लेयर टीम में होते हैं। और शाहिद अफरीदी तो उन हीरोज में एक हैं कि जिनका खौफ होता है, डर होता है अगली टीम पे। शायद हम इसी, अगर जो भी है पॉलिटिकल रीजन जो भी, लेकिन अब फैन तो यही समझें कि इंडियन प्लेयर डर गए हैं शाहिद अफरीदी को फेस करने से। अब सारी टीम ने इनकार नहीं किया, सिर्फ 4 प्लेयर ने इनकार किया, और 4 प्लेयर भी वही हैं। हम जो राज सिंह को निकाल दें तो बाकी 3 की इतनी वर्थ नहीं है। हरभजन सिंह की फिर भी थोड़ी बहुत है, लेकिन हरभजन सिंह की बॉलिंग शाहिद अफरीदी के सामने कुछ भी नहीं। जब मैं पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूं कि जहां जहां मौका मिला है शाहिद अफरीदी को, हरभजन सिंह की उसने गद्दी बनाई है, सही तरह उसको पंच मारे हैं। अब इरफान पठान की इतनी वो, उसको हाई क्वालिटी हम क्रिकेटर नहीं कह सकते ना, यूसुफ पठान वो तो वैसे गया है। तो पता नहीं ये कैसे पठान है जो पहले डर गए मैच से, पठान तो डरते